हेलो। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मेरा नाम है सागर बुंदेला। ऑलिव बोर्ड का लाइव टेस्ट लगाने वाले हैं आज हम सीजीएल टीयर 1 का। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले जीएस। मृदंगम प्लेयर शिवारमन। ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया ओसीआई वाज इंट्रोड्यूस्ड। पता नहीं। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट या फुटबॉल? रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी। Which legendary Indian musician is known as Senai Maestro? बिस्मिल्लाह खान। अ, बिस्मिल्लाह खान या तो रविशंकर। बिस्मिल्लाह खान शायद फ्लूट बजाते हैं। रविशंकर। The Dilwara temples, famous for their extraordinary marvel। दिलवारा टेम्पल जो है बुद्धिज्म को। दिलवारा। जैनिज्म। दिलवारा टेम्पल बुद्धिज्म में, जैनिज्म में है शायद। Hmm, which of the following pairs is यही इनकरेक्ट, सॉरी करेक्टली मैच। विजेंद्र सिंह, पीवी सिंधु एथलेटिक्स, सुनील छेत्री क्रिकेट, ये गलत है। सॉरी, ये भी गलत ही है। पीवी सिंधु बॉक्सिंग, तो ये सही है। चारकूला डांस इज ट्रेडिशनली। चारकूला कृष्ण जन्माष्टमी। Which of the following ministries launched the पोषण अभियान? नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। सोशल जस्टिस इकोनॉमिक नहीं, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, पोषण है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। पोषण अभियान। ठीक है। In January 2024, which of the following state cabinet approved the proposal of including all women tribals and dalits above 50? ठीक है। मुख्यमंत्री वृद्ध वृद्धावस्था पेंशन योजना में। यार ये झारखंड हो सकता है, झारखंड ऐसे बढ़िया बढ़िया काम करता रहता है। द वुलर लेक, वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स। वुलर लेक कहाँ है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। उत्तराखंड इधर है, हिमाचल प्रदेश। का लगा दिया जाए क्या इसमें? हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में कहाँ है? वुलर लेक। Gabriel synthesis is used for the preparation of aromatic primary ketones। Gabriel, ये तो तुक्का लगाया 36 वाला पूरा। Which of the following union territories has the lowest sex ratio? दमन दीव। In Lucknow, during the revolt of 1857, who was proclaimed the new Nawab? In Lucknow, राणा साहब हो सकते हैं। Which of the following are members of 15 naturally occurring metallic chemicals? ये नहीं पता। Which of the following national parks is known for one horned rhinoceros? काजीरंगा जो कि असम में है। The type of unemployment that is seasonal। seasonal नहीं है तो that is widely noticed in Indian agriculture। Disguise मतलब, हाँ डिसगाइज। लगता तो है काम कर रहे हैं पर वैसा है कुछ। Which of the following are long filamentous branches found in fungi and Antibacteria? Long filamentous branches. Under Article 131 Indian Constitution, the Supreme Court of India possesses 131 advisory opinion jurisdiction advisory
Which of the following iron belts, high grade hematites found in बेलाडेला range of hills in बस्तर छत्तीसगढ़ में जो है, which one was from these mines being exported to Japan? लारी चिकमंगलूर, महाराष्ट्र, दुर्ग बस्तर, उड़ीसा झारखंड बेल्ट, उड़ीसा झारखंड छत्तीसगढ़ सब साथ में आसपास हो सकता है वो। मेदन मेफी, मेदन मेफी आसाम में मनाया जाता है किस ट्राइब के द्वारा? कभी कभी क्वेश्चन ये था कि ये कहाँ पे है, ये पूछ रहे हैं कौन सी ट्राइब है। कभी दिलासा बोडो, बोडो डोंगरी। रोलर टेक, अरेस्ट कंडिशन, तो वन का ए है। ये देखो तुम लोगों को एक चीज बताऊं, वन का ए, टू का बी, थ्री का सी, फोर का डी, ये एक पैटर्न है। ठीक है, जो मुझे देख रहे हैं प्लीज भाई ध्यान रखना, ये एक पैटर्न होता है, ये आंसर 99% सही रहता है। ठीक है। हु among the following wrote the प्रयाग प्रतिष्ठी? प्रयाग प्रतिष्ठी कालिदास ने लिखी थी क्या? हरि सिंह, बनावट, विशाख दत्त। प्रयाग प्रतिष्ठी, प्रशस्ति और समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति, बनावट हरि सेन भी लग रहा है, हरि सिंह, समुद्रगुप्त, प्रयाग प्रशस्ति। Which one of the following schedules of the Constitution of India contains provisions regarding the allocation of seats for states and union territories? Allocation of seats to TPAR, fourth schedule. Which of the following constitutes non-tax revenue for Indian government? Non-tax revenue: excise, GST, dividends from public enterprises, income from custom duty. Non-tax revenue Indian government का जीएसटी कलेक्शन, एक्साइज, हर जगह टैक्स है। Organisms that feed on producer, जो प्रोड्यूसर पे फीड कर रहे हैं तो वो प्राइमरी कंज्यूमर्स हुए, और क्या। ठीक है, 12 क्वेश्चंस। ओके, इंग्लिश देखते हैं। He had tasted the food before she came. He had tasted the food. The food had been आना चाहिए सिर्फ एक ही जगह। Society governed by old people. Old people. Autocracy नहीं, gerontocracy, plutocracy, kakistocracy। अरे यार, इसमें कंफ्यूजन हो गई है। प्लूटोक्रेसी, गवर्न बाय ओल्ड पीपल, gerontocracy, ये या तो किस्टोक्रेसी है। शी हैड अ डैश, पर्टिकुलर का सिनोनिम, पर्टिकुलर का सिनोनिम स्पेसिफिक। इनकरेक्टली, आर्टिसंस की स्पेलिंग सही है, प्रीमियम की सही है, एमेनिटीज की सही है, वैक्यूम में VACCUM। Appropriate meaning of the pie in the sky, the most beautiful person in the group, to be in a position of power, to bake cookies, pie in the sky, and realistic wish or promise। ठीक है, pie in the sky, हाँ, और क्या, ख्याली पुलाव जैसा है। A person who is extremely enthusiastic, fanatic, खुशी से पगलाया जा रहा है। Garima has already finished her homework, hasn't she? ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से बनता है। Synonym of invincible, invincible, unbeatable। ठीक है। The research paper was perfected of revising, was perfected of revising the content and incorporating research. The research paper was improved by revising the content, हाँ, upgraded by of refining the concept, including some problems। concept के लिए लगना चाहिए, ये was आना चाहिए फिर यहाँ। was thoroughly discussed by the professor। Sneha is representing our
School's tennis team for the last, अब इतने समय से कर रही है तो स्नेहा हैज बीन रिप्रेजेंटिंग लगना चाहिए। ये 5 क्वेश्चन देखे जाएंगे बाद में। एक दो तीन चार पाँच। My father mortgaged the house I wanted, ऐसे में करना है। My father mortgaged the house. The house was mortgaged by my father. I wanted to regain it since my graduation. ठीक है। I wanted to. I wanted to regain it since my graduation. I wanted to regain it since my graduation. It. I wanted to. It was to be regained by me since my graduation. It was to regain नहीं। ठीक है। The docile puppy eagerly followed its owner। docile नहीं भाई, docile जो घर में रख सकते हैं। द पालतू मतलब। आइसोलेशन अकेला, इसका ऑपोजिट भीड़ बच्चे कुछ होना चाहिए, जिसमें एसोसिएशन, एसोसिएशन डिवीजन नहीं। वन चाइल्ड इट स्प्रेड्स लाइक वाइल्ड फायर, बहुत तेज फैलना। स्प्रेड्स विद ग्रेट स्पीड, स्लोली नहीं, severely with greater effect, like a for once one child in our school has the infection, it spreads like wildfire. It spreads with great speed, very severely, and greater effect. इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। ये ज्यादा लग रहा है क्योंकि इन्फेक्शन की बात हो रही है थोड़ा। ठीक है। Climate change to global food security possesses according to significant challenges a recent report। According to a recent report, तो डी के बाद एफ आना चाहिए, मतलब डी लास्ट बनना चाहिए पर इस सेंस में डी लास्ट यहाँ बन रहा है। ठीक है। तो और क्लाइमेट चेंज भी सेट है, क्लाइमेट चेंज के बाद डी नहीं लग सकता। क्लाइमेट चेंज possesses significant challenges। ठीक है। सी ई होना चाहिए, सी बी डी, ये चेक करते हैं। क्लाइमेट चेंज possesses significant challenges to global food security according to a recent report। सही है यार। synonym of inspected, inspected मतलब एग्जामिन करना, सीधे सीधे देख रहा। I am a person who can use either hand with ease, either hand with ease मतलब एम्बीडेक्स्ट्रस, दोनों हाथों से सही से लिख सकता हूँ या दोनों हाथों यूज कर सकता हूँ सही से। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड एवरलास्टिंग सही है, फ्रेंडशिप की स्पेलिंग गलत। एफ आर आई होना चाहिए। ठीक है। सही लगाया ना, ऑप्शन सही लगाया। हाँ। बाउंटीफुल मतलब बहुत सारा, इसका ऑपोजिट कम। निएगर, लेकोनिक मतलब थका हुआ वैसा कुछ। 87। Persian architecture boasts a rich and enduring dash that spans centuries। ठीक है। boasts a rich and enduring Persian architectures boast a rich, often Spain provocation नहीं, legacy होगा, legacy that spans centuries with its origins dating back to ancient civilizations such as Achaemenids, Parthians, and Sasanians। Persian architecture showcases a unique dash of this and this मतलब दो चीजों का blend होगा। ठीक है। Its distinctive features include grandiose domes, intricate tilework, and eloquent arches. One of the most dash example is the majestic. One of the most malleable and lamentable नहीं, iconic example। ठीक है। Is the majestic and awe-inspiring mosques of, जो भी जगह का नाम है, with their mesmerizing blue tile facades and meticulously designed interiors, Persian architectures also dash harmony with nature. Also criticize the Hogan, manipulate harmony with nature नहीं, Promet emphasizes harmony with nature। ठीक है। As seen in the picturesque gardens and cascading fountains of the Dash Persian Gardens, of the renowned Persian Gardens। ठीक है। 95 में क्या था? It spreads। ठीक है।
और कोई से क्वेश्चन छूट रहा है क्या? 77। ये क्या है? सोसाइटी गवर्न बाय। ठीक है। इधर देखो क्या है। इधर मुझे दिख रहा है 7 के बाद डैश है 3 है। इधर पे 7 के बाद डैश है 3 है और 2 है। मतलब इधर 3 आना चाहिए सेकंड प्लेस पे। 3 सिर्फ सेकंड। और इधर आ रहा है 1 के बाद क्या है पता नहीं चल रहा, यहाँ पे भी पता नहीं चल रहा। 3 के पहले तो 6 है। ठीक है, और 7 के पहले कहीं कुछ दिख रहा है। 6 के पहले 7 है तो 7 के पहले 9 है, तो 9 और 3 आना चाहिए। 9 और 3 आ रहा है, ठीक है। मतलब 197632, फिर से 197632। इधर तक मैच कर रहा है ऑप्शन डी और बी। 197632। ठीक है, 321। फिर से 197632। ओके, यहाँ पे 10 कम। और इसमें 10 कम सी। इसमें 10 कम, इसमें 10 कम। -10। इसमें भी -10। -10। इसमें -10 ये नहीं है, -10 नहीं है, -10 है। इसमें -10 ये है। तो क्या सीन है कि इसमें -10 किया, इसमें -10 किया तो ये है। ये वैसा मैच कर रहा है लगभग लगभग। इसमें माइनस करके नहीं है। और इसमें कर रहा है। ठीक है। देखो, 3 में 5 जोड़ा 8, 2 में 5 जोड़ा कुछ 7, 1 में 5 जोड़ा 6, तो और भी जोड़ना पड़ेगा। 3 में 8 जोड़ा, 3 में 5 जोड़ा तो 8। ठीक है। 3 में 0 जोड़ा, 4 में 0, 7 में 0। ऑप्शन डी। पूरे नंबर की जरूरत नहीं है, डिजिट से, टेंस प्लेस, यूनिट डिजिट, इन सब चीज़ों से चेक कर सकते हो। ठीक है। ईच वॉल जो है इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बदला, और फिर उनके कुछ लेटर्स देखने पड़ेंगे। जियोपार्डी। ए है, डी है, ई है, फिर क्या है? जे है, पी है, आर है, सॉरी, जे ओ पी आर वाई। कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4। 1 2 3 4। मेरे पे भी 8 है, ठीक है। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिटवीन द लेटर विच इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड? 18 -4, 14 -1। -1 बहुत जरूरी है। अबे, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल लेटर्स? क्या बात कर रहे हो? इंग्लिश अल्फाबेटिकल लेटर्स सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ठीक है, मोर देन 3 है इसका आंसर। एक सेकंड, इसको दोबारा देख लो। एंड देखो, ये आदत थी कुछ और समझने की, इस बार कुछ और ही करना है। is changed to the following letter in the English alphabetical order and each consonant is, ठीक है, is changed to the following letter to the English alphabetical order, each vowel। ठीक है, vowel को नेक्स्ट वाला बनाना है और कॉन्सोनेंट का पीछे वाला बनाना है। सॉरी यार, ये बहुत बहुत गलत चीज कर दी मैंने इसमें। जे एक वॉवल नहीं है, कॉन्सोनेंट है तो इसके पहले वाला, जे के पहले क्या आएगा? जैसे इसके पहले नो आएगा, वॉवल, वॉवल के बाद नेक्स्ट, वॉवल के बाद नेक्स्ट, कॉन्सोनेंट के पहले वाला, वॉवल के बाद नेक्स्ट, कॉन्सोनेंट के पहले वाला, कॉन्सोनेंट के पहले वाला, कॉन्सोनेंट के पहले वाला। How many letters are there in English alphabetical order between the letter which is second from the left hand and second from the right hand? तो 6 - 3 3 होगा, 3 - 1 2 होगा। आदत हो गई है ऐसा क्वेश्चन करने की, और उससे ये फर्क पड़ रहा है। इसलिए एक बार ध्यान से पढ़ ही लेना चाहिए। हाउ मेनी अल्फाबेट पोजिशंस विल नॉट चेंज? ठीक है। इधर पे भी चेंज पूछी नहीं है, इसने पूछा है नॉट चेंज। लेफ्ट टू राइट अगर चेंज करते हैं तो ACELMPSY। कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, 8 है। तो सेम कितने हुए? एक तो सी हो गया, LEALMM सेम है, PP भी सेम है, SSYY भी सेम है। ठीक है। अनचेंज कितने हैं? 3 है सिर्फ। 3।
51 में +1 किया। अच्छा इधर पे देखो कितना सिंपल है ये, +1 × 2 +3 × 4 तो 428। ये क्या है? 13 -3, इधर -3 नहीं है तो इसमें से ये माइनस कर दो, बचा 3। उसका इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया। हाँ, तो इन दोनों का डिफरेंस इंटू बी। दोनों का डिफरेंस इंटू बी। दोनों का डिफरेंस ऑप्शन ए में देखो। दोनों का डिफरेंस कितना है? 14 × 5 9, 21 और 2 × 19। ऑप्शन बी सेम है। 154 32। ये देखो इन दोनों में मुझे दिख रहा है हाल के हाल के 64 का फर्क है, जो कि इसका ट्वाइस है। इन दोनों में किसका फर्क होना चाहिए पता नहीं, और ये 50 है अगर, तो ठीक है। इसका ट्वाइस है क्या ये? 2 से 6 टाइम्स। 2 8 is 16, 18 19। इसमें 49 जोड़ो 5, 23 24 हो रहा है। 27 का ट्वाइस 54। 143 जोड़ा 7 9, 197 हो रहा है तो ये अलग हुआ फिर। ठीक है। बैले रॉक पॉप टेक्नो ओपरा। बैले डांस है, रॉक पॉप टेक्नो ओपरा ये सब गाने हैं। बैले डांस है, डांस का एक फॉर्म है। C+3 6 +3 9 +3 12 3 15। वो आना चाहिए, छोड़ो। इसमें × 2 + 2, सॉरी × 2 + 1 × 2 + 2 इंटू, फिर तो ऐसा कुछ नहीं है। जेड जेड से 26 में 5 माइनस किया, 21 में 5 माइनस किया, 16 में से 5 माइनस किया, 11 11 में से 5 माइनस करेंगे 7 आएगा। तो इन दोनों में से कुछ है। 2 × 2 + 1 × 2 + 2 × 2 + 3 × 2 + 4। ठीक है। फिर क्या था इधर पे? 11 में 5 माइनस किया तो 7 है। ऑप्शन 10। इसकी सिमिट्री इसके राइट हैंड साइड चेक करो कहाँ है। ये है, ठीक है। फिर इसका सिमिट्री नीचे बन रही है। नहीं, हार्ट पहले हार्ट चेक कर लो, सॉरी। ठीक है, इधर सही है और इधर पे हार्ट सही है। हार्ट तो फिर यहाँ पे भी सही है। अच्छा, बीच में लाइन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन 2। INV का VNI बन गया, LOW बन गया, EXE बनेगा, EXE। शर्ट मास्क सॉक्स ट्राउजर कैप, किस सेंस में है ये चीज? ट्राउजर शर्ट, 2 3 और 5 रखा है पहले। पहले चलो ऑप्शन देख लेते हैं। मास्क पहना, मास्क के बाद ट्राउजर पहनी, उसके बाद कैप पहनी, सॉक्स पहने, और शर्ट पहनी। साइज है क्या यार तो इन सब चीजों का? तो सबसे छोटा कौन सा होगा? कैप ट्राउजर सॉक्स सबसे छोटे होंगे, 3। सॉक्स के बाद क्या बड़ा? मास्क। या फिर तो मास्क सबसे छोटी होनी चाहिए चीज। मास्क, मास्क के बाद ट्राउजर नहीं आनी चाहिए, 3 है। अगर मुझे तैयार होना है तो मैं सबसे पहले सॉक्स पहने, 5 कैप पहनी, 3 के बाद सॉक्स के बाद मैं कैप पहनूं, या सॉक्स के बाद मैं मास्क पहनूं? फिर क्या है ये चीज? क्या ये फिगर इसमें एम्बेडेड है, कहीं से दिख रहा है? नहीं। क्या ये है? थर्ड वाला? फोर्थ में क्या है?
फोर्थ है, देखो इधर, ये वाला ट्रायंगल में देखो, ठीक है। फोर्थ, कौन सी चीज करेक्ट बनेगी अगर 2 और 26 को अपन ने इंटरचेंज कर दिया? 45 माइनस, खुद ही से सोचो, अगर इधर पे मैं 26 लिख दूँ, ये इसका ट्वाइस तो है नहीं, ये 58/26 ही रहेगा, प्लस का 147 इंटू 2, ये चीज कटी नहीं रही है, ये 29/13 है, कटी नहीं रही है, तो ये तो गलत है। 26 के बदले 2 प्लस 87 माइनस 198, इधर पे 26 और इंटू 40, 26 से कितने बार, पता नहीं, 2 से 7 बार, 2 से 13 बार, 13 से 1 बार, 6 बचा है, तो कट तो ये भी नहीं रहा, 7 होता तो चला जाता, 6 9 7 से 1 बार, 6 बचा, दोनों गलत है। As per which of the following P is the brother-in-law of Z? ये मैं लास्ट में ही देखूंगा, गलत हो जाता है अक्सर। Some pink are red, all red are blue, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड में रिलेशन है, नो ब्लू, सेकंड और थर्ड में भी है नेगेटिव प्रॉपर, तो सम रेड आर ग्रीन, सम रेड आर ग्रीन, नहीं नेगेटिव बनना चाहिए। सम पिंक आर ब्लू, सम पिंक आर ब्लू बिल्कुल है, डेफिनेटली। सम पिंक आर ग्रीन, सम पिंक ग्रीन है, इनके बीच में रिलेशन नेगेटिव बनना चाहिए, हो सकता है पॉसिबिलिटी सही हो। सेकंड और थर्ड है, ऑल एप्पल्स आर मैंगो, नो बनाना एज लीची, ऑल मैंगो आर बनाना, सेकंड का थर्ड से रिलेशन और फर्स्ट का थर्ड से। सम एप्पल्स आर लीची, नहीं, ऑल मैंगोज आर नॉट लीची, ऑल मैंगोज आर नॉट लीची, सही है, सेकंड ऑल। ये देखो, मुझे सारे लेटर सेम दिख रहे हैं, इसका मतलब ये बना ऐसा ही है, ठीक है, और फिर ISEV, ठीक है, पहले दिन LIHOLKC, तो SIDES, इसकी वाटर इमेज, दो लाइन इधर से होनी चाहिए, सिर्फ ऑप्शन 2 में है। हाँ भाई, ये क्या है, ये ऊपर दोनों इस तरफ थे, ठीक है, पहले मुझ पे ये था बस, हर लाइन है ऑपोजिट ऑपोजिट बनेगा, फिर एकदम से क्या हुआ, इधर से स्टार्ट हुई चीज, ये 90 डिग्री ऊपर को हुआ और दो बन गए इसके, ठीक है, इधर से स्टार्ट हुई, फिर उसके बाद इधर से हुई स्टार्ट की, दो नीचे बन गए, तो अब ये चीज तो सेम रहनी चाहिए और यहाँ बनना चाहिए, इधर 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 जाएगा, तो इधर भी दो बनने चाहिए नीचे, दो नीचे दो नीचे, ओनली फर्स्ट, ठीक है, इसको इंटरचेंज कर दूं मैं, ये देखते हैं, 12 और 15 को अगर करने की सोचे हैं, अगर पहले खुद ही सोचो, यहाँ पे 12, ये इसको जाएगा क्या, काटेगा क्या, नहीं काटेगा, और 15 इसको नहीं काट रहा है, इसका मतलब 15 का तो करना ही पड़ेगा मुझे, ठीक है, 15 को हटाना ही पड़ेगा, 15 को पहले लीड लेके चलो, 15 की जगह अगर 3 होगा तो इधर 23 देगा, प्लस का 12 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 के बदले 15 आएगा, -47, 2 से 6 बार, यह है 90 प्लस 20, 113 -47, यह है 10, आ गया 66, सही है, छोटी सी ऑब्जर्वेशन थी तो जो करनी जरूरी है टाइम बचाने के लिए, ठीक है। पहली बात तो मुझे एक इधर स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर है, और स्क्वायर से एक कोने से यहाँ कोने में जानी चाहिए लाइन, और इसको पार नहीं करनी चाहिए, ठीक है, लेकिन स्क्वायर के किस कोने से, इस वाले से, ठीक है, ऑप्शन बी या डी, ऑप्शन बी या डी,
कोई फर्क ही नहीं है ऑप्शन बी और डी में तो। अच्छा है। ज्यादा स्पेस छोड़ के ऑप्शन डी। ये चीज में ज्यादा स्पेस छोड़ी है। ऑप्शन डी 4। चलो। व्हाट फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 हैं तो नीचे भी 7 ही होंगे तो 14 हो गए। ये एक 8। ये एक 9। क्या बात है। बहुत कम गिन पा रहा हूँ मैं इसमें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 15, 16। अच्छा ये 17। ये 18। ये 19। तो 20, 21 और 22। 22 है क्या? 24 तुक्का लगाते हैं। 22 के आसपास होना चाहिए। 26 तो ज्यादा हो गया। MS 13 कोड ए को एच लिखा है। मतलब A+6 किया नहीं, हाँ A+1+6 या 7 बना। 3+6 नहीं यार। अच्छा। रुको रुको रुको। ठीक है। A is written as H, तो how will this be written in the same code? मतलब N को मैं क्या लिखूंगा? N is written as A, तो A से स्टार्ट होना चाहिए। ऑप्शन बी। N is written as A। चलो सही है। ये देखो। FM मतलब 13 × 6 78। और 2 × 1 × 3 मतलब 6। तो 2 × 1 × 11 110। और क्या क्या रह गया इसमें? 27 मिनट बचे हैं, कम टाइम है इसके लिए। ये क्वेश्चन तो नहीं देखने वाला अभी। 15वां क्वेश्चन देखो क्या है। हाँ। P इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ Z। P जो है Z का ब्रदर इन लॉ है। Z का ब्रदर इन लॉ है। ठीक है, ये दोनों मैरिड हैं। इनमें से कौन हस्बैंड है कौन वाइफ है नहीं पता। तो N पहले से स्टार्ट करते हैं। N इज द वाइफ्स ब्रदर ऑफ B। ब्रदर ऑफ B की वाइफ। अरे यार, इसमें मुझे यही दिक्कत होती है बस। इसमें हिंदी में कर लो। ए जो है बी के पत्नी का भाई है। ए क्या है? बी की पत्नी का भाई, ये बताना चाह रहा है इसमें। ठीक है। हाँ। तो पहला वाला एनपी का मतलब एन जो है पी की पत्नी का भाई है। ठीक है। भाई है एन। और पी इज द फादर ऑफ एस। पी इज द फादर ऑफ एस। मुझे प्रूव करना है ये जेड। तो एन क्या भाई? जेड आना चाहिए इधर कहीं आसपास। और एस इज द चाइल्ड ऑफ यू। तो ये हो गया यू। और क्या है? यू प्लस जेड। यू इज द सिस्टर ऑफ जेड। हो गया। ठीक है, ऑप्शन वन है फिर, अगर मैंने कोई मिस्टेक नहीं किया तो। ये सब छोड़ो, मैथ्स पे आते हैं फटाफट। इफ सेम वायलेट कलर। ठीक है। इफ सम वायलेट कलर candies are added to above number of candies, average number of candies each color increases by average number of candies of each color increases by this total number of violet candies added। ठीक है। जो इनका एवरेज है वो 6 से बढ़ जाएगा। इनका एवरेज है कितना? 42 प्लस ये 67 प्लस 75 मतलब 142 प्लस 81 हो गया 223 प्लस 37 हो गया 0 6 260। और ये कलर कितने हैं?
एक दो तीन चार पाँच, मतलब 52। एवरेज है 52। ठीक है, पाँच का एवरेज है 52। वो कह रहे हैं कि अगर मैंने कुछ वायलेट जोड़ दी तो इन सबका जो एवरेज है वो 6 से बढ़ जाएगा। पाँच का जो एवरेज है वो 6 से बढ़ जाएगा, मतलब 58 हो जाएगा पाँच का एवरेज। ठीक है। 240 हो गई कैंडी। ये क्या चीज है? अरे 40, 25 टू 90, तो 30 कैंडी जुड़ी है वायलेट। नहीं है ऐसा। छोड़ दिया जाए फिर इसे फटाफट। A shopkeeper sold a pen for ₹1,000 and got a profit equal to the numerical value of the cost price। तो जो कॉस्ट प्राइस थी उतनी का ही प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो वैसे प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है एस पी माइनस सी पी। तो जो एस पी है वो किसके बराबर है? पी प्लस सी पी, मतलब ट्वाइस ऑफ प्रॉफिट। द कॉस्ट पता करनी है, मतलब ऐसे बोल दो ट्वाइस ऑफ कॉस्ट प्राइस। जितना प्रॉफिट है एंड गॉट अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। अरे भाई, परसेंटेज ऑफ जो प्रॉफिट है वो इक्वल है सीपी के। सीपी इंटू 100। तो इस चीज को अगर सीपी के इक्वल रखूंगा मैं, तो वो मुझे क्या मिलेगा? पी जो होगा वो क्या होगा? सीपी स्क्वायर अपॉन 100 होगा। तो अब मैं पी की वैल्यू यहाँ पे यही रखूंगा। एस पी को लिखूंगा पी की जगह सीपी स्क्वायर अपॉन 100 प्लस का सीपी। ठीक है, एस पी है 119 इक्वल टू सीपी कॉमन, सीपी प्लस 100 अपॉन ये। ठीक है, उनने पूछी है कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेन। अब मैं इधर पे क्या करूंगा कि सीबी की वैल्यू रख दूंगा क्वेश्चन से। 60 इंटू 160, 190 तो नहीं है। 70 इंटू 70, 170 होगा ना, 77 से 190 होगा। उधर से सही चल रहा है, जीरो जीरो कैंसिल हो गए। व्हाट इज द सप्लीमेंट्री एंगल? कॉम्प्लीमेंट्री होता है 90 का सम, सप्लीमेंट्री होती है दोनों का सम 180। व्हाट इज द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एक्स एंड वाई? देखो, अगर ये 60 है तो इसका ट्वाइस ये 120 होगा, और ये 360 में से माइनस हुआ तो ये 240 होगा। ठीक है। यार ये किस जगह में पूछा है? सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एक्स प्लस वाई। ये पहली बात तो ऐसा है। ठीक है, एक्स प्लस वाई जो है दोनों आमने सामने हैं, तो जो दोनों है इक्वल होने चाहिए। नहीं नहीं, दोनों का सम 180 के बराबर होना चाहिए। सप्लीमेंट्री, व्हाट इज सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ? छोड़ो, लैंग्वेज समझ नहीं आ रही इसकी, क्या कहना चाह रहा है। ओ इज अ पॉइंट इनसाइड द पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम है, बहुत गंदा होना, छोटा सा। डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, ये इसके पैरेलल। Where OY and OZ are the angle bisectors। OY and OZ, ठीक है, ये है एंगल बाइसेक्टर्स, ये है O। अब अगर YOZ, अगर ये जो एंगल है वो दिया है 85, और एक, तो इसका ये होता है कि W प्लस एक्स जो है वो होगा ट्वाइस ऑफ ये 85। तो ये है 160, सॉरी 170, और 170 में से 74 के 96 बचा। बिल्कुल 96 बचा। तो एक्स है अपना 96, पूछा क्या गया है? ओ जेड डब्ल्यू। अच्छा, ओ जेड डब्ल्यू प्लस ओ वाई एक्स पूछा है। ये 74 है, ये 96 है। पैरेललोग्राम है।
37 48, 5 ये 7 85, इसका हाफ 37, इसका हाफ 2 से 10 16 17, 17 माइनस 2 4 माइनस 1 86 48 85, पता नहीं यार, टफ है आज मैथ्स, टफ है, कैलकुलेटर है। किरण परचेज्ड highlighters and pencil from a shop for a total sum of इतना, प्राइस पर यूनिट, ठीक है, मतलब 10x प्लस 120 की वैल्यू है 180, मतलब कि x की वैल्यू होगी 6। ये तो क्वेश्चन इजी था। फॉर व्हाट वैल्यू द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द एक्सप्रेशन दिस विल बी डिविजिबल बाय x माइनस 3, मतलब x की जगह 3 रख दो, 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, -18 प्लस है, इधर पे क्या है 54 -9 प्लस है 54 -9 -4 -5 45, ठीक है। 25 प्लस इसका स्क्वायर, तो इधर आएगा 5a प्लस 3 और 5a माइनस 3, तो 5a माइनस 3 अपन 5a प्लस 3 बचेगा, नीचे तो एक प्लस वाला रहेगा ही। ये क्या है, a प्लस 1/a, ठीक है, तो ये क्या दिया है, √5x प्लस 1/√5 का x दिया है 11 माइनस 3 8, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 5x² प्लस 5x² इक्वल टू 64 -2 62। ये भी इजी क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड था। To finish a project PQR की एफिशिएंसीज है, P starts working, ठीक है, आफ्टर 4 days, मतलब P ने 4 दिन तो काम कर दिया तो 16 काम हो गया, आफ्टर 4 days R joined him एंड आफ्टर नेक्स्ट 4 days, मतलब फिर P और R ने जो है दोनों की एफिशिएंसी 4 दिन और काम किया होगा, एंड आफ्टर नेक्स्ट 4 days Q ऑल्सो ज्वाइंट, तो अब जो है पूरा 15 एफिशिएंसी से काम होगा। द प्रोजेक्ट वाज फिनिश्ड इन अ टोटल ऑफ, तो यहाँ पे 4 यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 ही हुआ होगा, देन इन हाउ मच टाइम, तो ये पूरा बन कितना रहा, 16 और 36 हो गया, 2 और 5 और ये है 60, 112, पी कितने में खत्म करेगा 5 के हिसाब से, सॉरी पी तो 4 है ना, 4 से 2 टाइम्स 3 बचा 28। There are two numbers a and b such that the average of twice of a and thrice of b is 5a. Okay. Twice of a और thrice of b का जो एवरेज है तो वो ये है, इसका मतलब ये इधर आ गया तो 8a बन गया, तो b की वैल्यू है 8, a की वैल्यू है 3, वो लोग पूछ रहे द वैल्यू ऑफ b जो है इज व्हाट टाइम द वैल्यू ऑफ a, ठीक है 8/3, और क्या, 3 को बस सामने भेजना था, 8/3 आ गया। द ट्रेन ऑफ लेंथ 720 कैन क्रॉस अ इतने मीटर लॉन्ग टनल, तो इसका 80 से भी तो 800 हो गया, मतलब 1200/48, और टनल क्रॉस कर रही है ना, तो इसकी ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, ट्रेन की स्पीड 12 से 100 बार, 12 से 4 बार 25 मीटर पर सेकेंड, एंड हाउ मच टाइम कैन इट क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ इतना लेंथ, तो अच्छा, तो 720 है और 1280 है, इसका 80 से दे दिया तो ये 800 बन गया, तो 2000/25 के हिसाब से 20 × 4 80 सेकंड में वो क्रॉस कर देगी फिर वो उसको, ऐसे प्लेटफॉर्म को, ठीक है। 18 × ये होता है 26 का प्लस 480 माइनस का 20, मतलब 30 × 20, ठीक है, 30 × 20 600 अपॉन 7 × 2 14 प्लस 4 18 अपॉन ऑफ है, तो 9/14 इंटू 5 3 15 प्लस 2 17/3, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गया और इसका पूरे का डिवाइड होगा,
14 इंटू 3 अपॉन का 9 इंटू 17। 5 इंटू 3 15 प्लस 2 17। 2 7 14 18। 7 इसको काटेगा 2 टाइम्स पे, 3 इसको काटेगा 3 टाइम्स पे, 3 इसको काटेगा 6 टाइम्स पे। तो नीचे है इधर 12/17। ये पूरा काटो। 18 इंटू 6 108। 18 इंटू 2 36। 46। 46 प्लस 480। 849 माइनस 600 348। 348 इंटू 17/12। 12 से गया कितने बार? 2 बार 24। 10 बचा। 9 टाइम्स पे 108 इंटू 17। 7 इंटू 9 63। यूनिट डिजिट देख लो यहाँ पर और आगे बढ़ो फटाक से। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन। अच्छा, अब ये क्या है अभी? साइन 180, पाई की वैल्यू थी 180/4। ये 9 से, ये 5 से 45। तो साइन 45। फिर साइन पाई/4 है 45, तो ट्वाइस होगा 90। फिर 45 का 3 टाइम्स, इसी में 135। फिर साइन क्या? 4 से 4 कट गया मतलब 180। और फिर साइन क्या? 35 इंटू 5 25 225 225। ठीक है। साइन 45 कितना होता है? 1/√2। ये तो होता है 1। इसको मैं क्या बोलूँगा? 90 प्लस 45। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, साइन का कॉस बनेगा और कॉस 45 होगा। फिर से 1/√2। तो इधर तक तो 1/2 आ रहा है। ठीक है। साइन 180। साइन 180 को मैं क्या कहूँगा? 270 माइनस 90। ठीक है। 270 - 90 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब साइन का बना कॉस 90। कॉस 90 कितना होता है? कॉस 90 जीरो होता है। ये पूरे आंसर जीरो आ गया। इसका मतलब साइन 180 जीरो होता है। ये पता नहीं था मुझे तो, याद नहीं था मतलब। If the sales tax be reduced from this percent to this percent, then what difference does it make to a person who purchases an article with mark price इतना? अगर टैक्स है और वो इतने से इतना फर्क दे रहा है, तो ये दे कितना रहा है? 5/2% था। 3 6 7/3% है। ठीक है, मतलब इसको क्या बोल सकते हैं? 2.5। इसको क्या बोल सकते हैं? 2.33। तो 7 जोड़ा 40। 7 जोड़ा 40 इतना। दिस इंटू 66 के हिसाब से अगर देखें तो 76 इज 108। 100 इंटू 27। छोड़ो, ये है इजी है, बस मुझे समझ नहीं आ रहा करने को। है ना, क्यूबॉइड द लेंथ जो है इतने हैं, इट्स विथ। ठीक है, कुछ विड्थ है, उसकी लेंथ जो है 12 सेंटीमीटर ज्यादा है विड्थ से, एंड द विड्थ इज ट्वाइस द हाइट। अगर विड्थ है 2h, हाइट खुद में है h, तो ये होगा 12 + 2h। ठीक है। इफ द सम ऑफ ऑल द एजेस, इन सब का अगर अपन सम करेंगे तो 5h + 12 आएगा। उसकी वैल्यू है 57। इसमें से 5, 12 माइनस 2 5, दिस माइनस दिस 4। h की वैल्यू आ गई 9। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड? तो लेंथ कितनी बन रही है? 12 18 30। विड्थ कितनी बन रही है? 18। हाइट तो खुद 9 है ही, तो वॉल्यूम होगा दिस इंटू दिस इंटू दिस। 18 इंटू 9 क्या होता है? 162। इसका 3 से मल्टीप्लाई 48 6। असम जो है डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट सच दैट फर्स्ट पार्ट है वो 12% इंटरेस्ट दे रहा है, एंड द पर एनम इन दी दूसरा पार्ट है वो इतने परसेंट इंटरेस्ट दे रहा है पर एनम आर इक्वल। फर्स्ट पार्ट इतने परसेंट सच डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट सच दैट द इंटरेस्ट। अच्छा, एक्स पार्ट है जिसपे 12% है, दूसरा पार्ट है
वाई जिस पे 15% है और दोनों का इंटरेस्ट बराबर है, तो एक्स अपन वाई है कितना? 3 से काटा 5 बार और 4 बार। ठीक है, तो 9 की वैल्यू इंटू 500 के हिसाब से फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ईच पार्ट। अच्छा, तो पहला पार्ट क्या है? 9 के हिसाब से इंटू 5 बार हुआ, तो पहला पार्ट है 2500, दूसरा पार्ट है 2000। ठीक है, इस पे 12% का इंटरेस्ट, तो 12 इंटू 5 60, 12 इंटू 2 24, 6। ठीक है, इस पे कितने का? 15% का। 2 जीरो से जो जीरो है, 300 से 600 इंटरेस्ट हो गया टोटल। ये ठीक है। अब इसमें क्या है? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 12 साइन स्क्वायर प्लस 3 साइन स्क्वायर। तो 3 साइंस, 3 कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, वो ये बन रहा है। नीचे ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, नीचे जो लिखा है उसको वैसे ही लिखा रहने दो। कॉट अगर ये है, इसका मतलब ये बेस, ये परपेंडिकुलर, तो हाइट क्या होगी? 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, रूट 13। ठीक है, तो 12 इंटू साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर, उसका स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज उसका स्क्वायर, प्लस 3 अपॉन 5 इंटू फिर से साइन, और वो भी स्क्वायर में, माइनस ट्वाइस ऑफ कॉस क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है? 3, उसका स्क्वायर, ये। ठीक है, 12 इंटू 4 48 प्लस 39 अपॉन 13। 13 को इवेंचुअली काट देंगे, इधर पे क्या बचा? 20 माइनस का 18 बचा है, 2 बचेगा बस। ये कितना हुआ? 7। ये 87/2। यस, जो 7 मिनट बचे हैं। द टोटल द एक्सपेंडिचर ऑन रेंट, द एक्सपेंडिचर ऑन रेंट बाय द पर्सन ओवर द गिवन पीरियड। एक्सपेंडिचर ऑन रेंट, ये पूरा इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फूड। ये वाला जो है, ये कितना परसेंट है फूड के? ठीक है, 4 8 12, 12 8 20, तो 10 16, 16 प्लस 14 30, 3, तो 3, ये पूरा 9, 9 प्लस 6 और 2 हो गया 8, 6 और 2 हो गया 8, 8 और 9 हो गया 17। ठीक है, इधर पे एक जगह पे 8 है, दूसरी जगह 1 1 2, 2 प्लस 7 9, और फिर 1 2 3 4 5, 5 इंटू 3 15 प्लस 1 16। इधर पे जीरो है, ऑलमोस्ट 1% का कुछ है ये। ठीक है, 1.22 कुछ आएगा, वो 1 हो जाएगा फिर। 3a² प्लस ये देखो, 2 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है। एक वेरिएबल पे मैं जीरो रख दूंगा, सी को, तो क्या होगा? 3a² प्लस b², उधर होगा a² प्लस b² प्लस 2ab। ये क्या बना? 2a², b² से b² कैंसिल, यह है 2ab, 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, a इज इक्वल्स टू b। तो अगर मैं c0 रखूं, तो इधर पे a इक्वल्स टू b नहीं है, इधर c0 रखा है, यहाँ पे है, इधर c0 रखा तो यहाँ पे भी ये बन रहा है इसके बराबर। अरे यार, c00 रख दिया तो a b के बराबर बन रहा है इन दोनों जगहों पे। और पहली बात तो c नॉन जीरो था, क्यों ले लिया मैंने? 3 टाइम्स ऑफ कोसेक प्लस 7 टाइम्स ऑफ कॉट इज 13। ठीक है, थीटा की वैल्यू उठा के रखो सीधी। साइन 60 कितना होता है? 3/4, इसका मतलब 4/3 प्लस 60, कॉट 60, टेन 60 होता है 1√3, इसका ऑपोजिट हो गया 1/3। तो ये कितना बन रहा है? 4 प्लस 7/3, 13 नहीं बन रहा कहीं से भी,
ठीक है 30 रखते हैं। साइन 30 होता है 2 तो 4, यह बन गया 12। और अगर 30 रखा 12 7 45 रखें क्या यार? 45 3 × 2 हाँ बन गया। कॉट तो बन देगा। सैलरी ऑफ ए इज 50% मोर देन द सैलरी ऑफ बी। ए है बी है, इनकी इनकम की बात हो रही है। बी की अगर सैलरी 5 है, इसकी सैलरी 6 है। ठीक है। एंड डेट एक्सपेंडिचर ऑफ बी जो है 80%। ठीक है, अब एक्सपेंडिचर की बात हो जाए तो क्या है? एक्सपेंडिचर जो बी का है वो 25% मोर है एक्सपेंडिचर ऑफ ए से। तो अगर ये 4 बाय है तो ये 5 बाय होगा। ठीक है। द इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज 3/2 टाइम्स द सेविंग्स ऑफ ए। ठीक है, तो वैसे देखा जाए तो ए की सेविंग्स क्या बन रही है? ये इसकी सेविंग्स क्या बन रही है? 5x माइनस 5y। तो ये कह रहा है इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ बी, ये जो बी का एक्सपेंडिचर है वो क्या है? 3/2 टाइम्स है सेविंग्स ऑफ ए के, 6x - 4y। तो 10y इक्वल्स टू 18x - 12y। मतलब कि 22y इज इक्वल्स टू 18x। मतलब कि y है 9 और x है 11। ठीक है। एंड द सेविंग्स ऑफ ए 600। अच्छा, सेविंग्स ऑफ ए 600। तो 9, ये हो गया 66 यूनिट माइनस y की वैल्यू रखी 436। मतलब कि 30 यूनिट की वैल्यू है। अगर 6000 तो 1 यूनिट की वैल्यू बन रही है बेटा 200। और देन फाइंड द सेविंग्स ऑफ बी। ठीक है, 55 माइनस का 95 45, 10 × 2 से 2000। 3 पर्सन है। पी इन्वेस्टेड 8000 लेस देन क्यू, एंड क्यू इन्वेस्टेड इतने मोर देन आर। छोड़ो इसे 6 सेकेंड, इसको भी छोड़ो 2 मिनट और 4। फाइंड द एरिया of a circle with maximum radius that can be described in a circle in a rectangle of length this and this. The highest number amongst these is। हम्म, इसमें देखो डिनोमिनेटर में क्या है? 4 है 12 है 6 है। तो 12 ले लो, तो 10 की पावर 3 बना दिया इसे। इसे 24 की पावर और इस 24 की पावर 2। एलसीएम लो फिर उसकी पावर का मल्टीप्लाई करो। इधर ये होगा 60 का 60। तो हाईएस्ट इसमें जो है ऑब्वियस है, ये 1000 है। और 24 का स्क्वायर 576 है। तो 10 की पावर 1/4 सबसे बड़ा है, 74। फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्किल with maximum radius that can be inscribed in a rectangle of x length और breadth x - 3। तो अगर मुझे रेडियस लगाना है, मैक्सिमम सर्कल। ठीक है, इसी वे में हो सकता है, ऐसे तो बनेगा नहीं यहाँ तक है। छोड़ो, ये क्लियरिटी नहीं है इस कॉन्सेप्ट की। 73। इन अ ट्राइंगल जो कि टी पे राइट एंगल है, एस टी यू, पॉइंट वी एन डब्ल्यू आर ऑन एस टी। एस टी पे है वी, डब्ल्यू एस वी पे है डब्ल्यू। ठीक है, ये यू है। सच डेट एस डब्ल्यू वी और एस डब्ल्यू और डब्ल्यू टी। अच्छा, ये 1x है तो ये 2x है, ये 3x है। पॉइंट x एंड y आर ऑन दिस साइड। क्या है भाई, क्या क्वेश्चन है? नहीं हो पाएगा अब तो कोई। 30 सेकंड बचे हैं, इसमें क्या है? तुक्का मार दो बस अब। तुक्का ही मारना पड़ेगा इसमें तो, फटाफट। 64 तो समझ नहीं आया कोई खास। 72 क्या है? ये भी छूटा है, बताओ। 53, इसमें क्या है? 100 लगाना है क्या?
चलो छोड़ो, कोई नहीं। जैसा है जो है ठीक है। हम्म। रीजनिंग में एक अनअटेम्प्टेड था, 3 गलत हो गए। जीएस में 16 मार्क्स हैं। मेरे इतने ही आते हैं, रिवाइज रिवाइज दिए देखो, 11 सही है, 12 गलत है। 23 क्वेश्चन कर दिए थे हर। मैथ्स में 31 है, इसमें बुरे मार्क्स हैं बस। ठीक है। जो भी स्कोर आपका है प्लीज शेयर करना। अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिलती हो तो प्लीज कंसिडर लाइक सब्सक्राइब, है ना। और अपने भी कमेंट करो। देखो भाई, और एक आपको मैं बात बताना चाहता हूँ, जो भी मेरा मॉक रहता है मैं आपके सामने ही पूरा लगाता हूँ, है ना। बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो किसी पूरा मॉक लगा के आ जाते हैं यार, अलग अलग आईडीज से। मेरा ऐसा सीन नहीं है। जैसी भी चीजें एग्जाम में होती हैं रियलिटी में, अगर कठिन क्वेश्चंस आ गए जैसे आज मैथ्स में थे, थोड़े कैलकुलेटिव थे, तो पैनिक नहीं करना है, जितना हो रहा है बस वो कर डालो। ये सब चीजें देख के की जाती हैं। और बाकी ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।